हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। आप सबको पता है कि शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 के जो प्रथम चरण के पेपर थे, जो दिनांक 26 फरवरी से लेके 6 मार्च तक चले थे, 2 शिफ्टों में, और ये ऑनलाइन परीक्षा हुआ था। तो उसमें दिनांक 2 से लेकर दिनांक 5 तारीख तक का जो आंसर की है उन एग्ज़ामों का वो जारी कर दिया गया है। और जो बाकी दिनांक हैं 26, 27, 28, 29, 1 मार्च और 6 मार्च, इन तिथियों के अभी आंसर की का इंतज़ार बाकी है। और इनकी उम्मीद है कि 1-2 दिन में इनकी भी जारी कर दी जाएगी। और जो आंसर की बाकी का आया था वो 15 मार्च को आया था तथा 17 मार्च तक, यानी अर्थात आज तक अंतिम डेट है कि उस पर आप, अगर कोई क्वेश्चन आपका सही है और आयोग ने उसको गलती किया है तो उसको आप चैलेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आज अंतिम तिथि है और उम्मीद है कि कल या परसों जो बाकी दिन का जो बाकी है आंसर की वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चनों को मैंने अपने जो कुछ मेरे संपर्क में हैं उन लोगों से मैंने क्वेश्चन मंगवाए थे और उनमें जो हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को मैंने संग्रह किया है। और ये 4 तिथियों के 4 दूनी 8 जो 8 शिफ्ट का पेपर है उनमें जो मुख्य क्वेश्चन है उनको मैंने इसमें शामिल किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो इस परीक्षा में भाग नहीं लिए होंगे और जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा के जो दूसरे इसके चरण होंगे उनमें भाग लेंगे, उनके लिए ये फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाला है। तो इसको ध्यान से अच्छे से देखेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे तथा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो बाकी जो डेट का भी क्वेश्चन आ जाएगा अर्थात उसके आंसर किए आ जाएंगे तो उनको भी मैं इसमें शामिल कर लूँगा। तो देखते हैं क्या था प्रश्न। इसमें प्रश्न पूछे गए थे कि टिड्डियाँ क्या है, अर्थात टिड्डियाँ के बारे में पूछा गया था कि यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। हम सबको पता है कि संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक, जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो, जैसे राम, यानी व्यक्ति मतलब किसी पर्सनल का बोध हो, उस नाम का कोई यूनिक हो, जैसे हीरा राम हुआ, हिमालय हुआ, गंगा हुआ, इससे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। उसी प्रकार जातिवाचक होता है, जिससे किसी खास जाति का बोध हो, जैसे लड़का, तितलियाँ, टिड्डियाँ, फूल, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। इसी प्रकार समूह होता है, जिससे कि समूह का बोध हो, जैसे भीड़, बाजार, कक्षा, ये सब समूहवाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार होते हैं द्रववाचक संज्ञा, जिसे नापा या तौला जाए, जैसे तेल, आटा इत्यादि, ये सभी द्रववाचक है। और इसके अलावा एक और होते हैं वो भाववाचक संज्ञा, जिससे किसी भाव का बोध हो, जैसे बचपना करना, कोई बचपना वाली हरकत करती है, कोई लड़कपन वाला हरकत करता है, या कोई दयालु है, ये सभी भाववाचक संज्ञा के प्रकार हैं। तो यहाँ टिड्डियाँ हैं, टिड्डिया से अर्थात है कि सारे टिड्डियों का ऐसे बोध होता है, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। आगे पूछा गया था कि ज्ञात का विलोम क्या होता है। तो ज्ञात का विलोम अर्थात विलोमार्थक शब्द पूछा गया है तो अज्ञात होता है। अन्नाभाव का अर्थ पूछा गया था। अन्नाभाव का क्या अर्थ होता है, तो अन्न का अभाव। इसको हम अन्नाभाव शब्द ऐसे भी पूछ सकता है कि अन्नाभाव का संधि विच्छेद करें तो अन्न जोड़ अभाव हो जाएगा अन्नाभाव का। यहाँ पूछा गया था कि अन्नाभाव का क्या अर्थ होता है, तो अन्न का अभाव होना। किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से बताना था कि इनमें से किसके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगे हैं। तो असफलता में जैसे अ प्लस सफलता कर देंगे तो यहाँ अ उपसर्ग है, जबकि असफल जोड़ ता कर देंगे तो यहाँ ता प्रत्यय भी हो जाएगा और अ उपसर्ग भी हो जाएगा, अर्थात इस शब्द में दोनों लगे हैं। और इनके अलावा 3 और ऑप्शन दिए गए थे जिनमें कि या तो उपसर्ग था या प्रत्यय था। आगे देखते हैं कि भाग दौड़ में कौन सा समास है। तो भाग दौड़ अर्थात इसका दोनों पद प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास में आ जाता है भाग दौड़। इसी प्रकार लोटा डोरी, माता पिता, ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। आगे पूछा गया था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बुनियादी चरण की अवधि क्या थी। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 2020, इसमें कुल 4 चरण बनाए गए थे, जिसको हम संकेत में 5+3+3+4 के नाम से जानते हैं। इसमें जो प्रथम 5 वर्ष दिए गए थे, जिनमें कि 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों को शामिल करना था, वो उसके मूलभूत चरण अर्थात जो बुनियादी चरण है वो कहलाए गए, अर्थात इसकी जो अवधि हो जाएगी वो 5 सालों की हो जाएगी। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि बुनियादी चरण अर्थात मूलभूत चरण की अवधि क्या थी, तो 5 वर्ष थी।
5 3 3 + 4। और जो अगला 3 वर्ष का जो सेशन था वो प्रारंभिक चरण में आ जाता है। उसके आगे का 3 वर्ष ये आ जाएगा मध्य चरण का, जबकि लास्ट का जो 4 वर्ष था ये माध्यमिक चरण में आ जाता है। और उम्र की बात करें तो जो प्रथम 5 वर्ष पहले उसमें उम्र रखा गया था 3 से 8, इसमें 8 से 11, इसमें 11 से 14, जबकि अंतिम 4 वर्ष में है उसमें 4 से 14 से 18 वर्ष। तो ये नई शिक्षा नीति के अनुसार अलग अलग समय बताए गए थे। आगे पूछा गया था कि प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रदर्शन में प्र उपसर्ग लगा हुआ है और उपसर्ग प्रत्यय से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए आप लोग अच्छे से जो भी किसी भी बुक का सारा उपसर्ग प्रत्यय अच्छे से आप लोग उसको देख लेंगे। भारतीय भाषा में हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, तो हिंदी भाषा कार्यालयीय भाषा है। चार दीवारी में कौन सा समास है, चार अर्थात यहाँ शब्दवाचक आ गया। समास मुख्यतः हमको पता है कि 4 समास होते हैं और ये द्विगु समास आ जाएगा 4 दीवारी में। और द्विगु समास तथा कर्मधारय समास ये दोनों किसके भेद हैं, ये दोनों भेद हैं तत्पुरुष समास के। तत्पुरुष समास जिसका कि अंतिम पद प्रधान होता है, तो इसी को 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, द्विगु और कर्मधारय। और यहाँ 4 दीवारी 4 से संबंधित है। इसी प्रकार जो हो जाएगा चौराहा, दशानन, ये सभी द्विगु समास के उदाहरण हैं। सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है, सदा जोड़। संधि विच्छेद से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो संधि विच्छेद हुआ, एक शब्द के बदले अनेक शब्द हुआ, उसके बाद समास हुए, इन सभी से काफ़ी क्वेश्चन आया है। पर्यायवाची शब्द से भी कुछ क्वेश्चन आए थे, विलोमार्थक शब्द से भी क्वेश्चन आए थे। विष का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, इनमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से एक ऑप्शन था गरल भी था, तो यहाँ गरल विष का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। विरोधी शब्द का विलोम शब्द पूछा गया था, विरोधी, इसमें समर्थक इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनुष्य शब्द में कौन सा संज्ञा लगा हुआ है, इसमें जाति है। क्लियर है कि मनुष्य से पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ढाक के 3 पात लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है, ढाक के 3 पात का अर्थ होता है सदा एक सी स्थिति बने रहना, अर्थात इसका अर्थ होता है कि हमेशा एक जैसे स्थिति होना। इसी में एक और कहावत है जैसे कि हमेशा एक के होकर रास्ते जाना, अर्थात हमेशा एक सी स्थिति बना रहना। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए विराम चिन्ह जो लगता है उसको क्या कहते हैं, जैसे माता डैश पिता। तो यहाँ इस शब्द ये जो चिन्ह है इसके बारे में पूछा गया है कि ये क्या कहलाता है। ये नॉर्मली यदि कर दे, ये चिन्ह क्या कहलाता है, ये कहलाता है योजक चिन्ह कहलाता है। आगे पूछा गया था कि भाव शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है या उभयलिंग है। तो भाव ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे मेरे कहने का यह भाव नहीं था, तो यहाँ भाव पुल्लिंग हो जाएगा। इसी प्रकार यदि भावना आ जाए, भावना, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे उनकी भावना अच्छी है, लेकिन उनका भाव अच्छा है, यदि भाव हो जाएगा तो पुल्लिंग, जबकि भावना स्त्रीलिंग शब्द है। घरों पानी पड़ना इसका मुहावरा है, बहुत चर्चित मुहावरा है। घरों पानी पड़ना बहुत लज्जित होना, अर्थात कोई प्लानिंग करके कुछ काम करने वाले थे परंतु किसी को ठगने वाले थे, लेकिन उसकी जो है चालाकी अगला समझ गया तो व्यक्ति को बहुत लज्जित होना पड़ गया। घरों पानी पड़ना, यदि बना बनाया जो प्लान है उसको वो बिगड़ जाना। वाक्य के कितने अंग माने गए हैं, तो वाक्य के मुख्यतः 2 अंग माने गए हैं। इसमें जो पहला होता है उद्देश्य होता है, जो दूसरा होता है विधेय। ये वाक्य के मुख्यतः 2 अंग हैं। अमूल्य शब्द का अर्थ क्या होता है, अमूल्य शब्द का अर्थ होता है जिसका मूल्य न आंका जा सके। निधियां शब्द का एक वचन क्या होता है, निधि, अर्थात निधि का ही जो बहुवचन का है उसको वो होता है निधियां। और इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए थे, जैसे नी धौद्री का अधिकार दिया गया था, न नी धौद्री दोनों में द्विकार किया गया था, तो सही उसका उत्तर था ये हो जाएगा। अचेतन शब्द का अर्थ क्या होता है, जिसमें चेतना न हो, अर्थात जो निर्जीव हो, वो अचेतन शब्द का सही अर्थ हो जाएगा। घुमक्कर शब्द में प्रत्यय पूछे गए थे, उपसर्ग प्रत्यय से आपको पहले बता दिया कि काफ़ी क्वेश्चन आए थे, तो घुमक्कर में हो जाएगा अक्कर प्रत्यय। समास का विलोम क्या होता है,
तो समास का विलोम होता है व्यास। शून्य शब्द है, पूछा गया था कि इनमें से शून्य कौन से शब्द हैं, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है, तो ये तत्सम शब्द हो जाएगा। आँख की किरकिरी होना, ये मुहावरे का पूछा गया था, तो ये हो जाएगा अप्रिय लगना। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग अति जो अंत होता है अत्यंत, तो यहाँ अति इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। सामाजिक शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया था, समाज जोड़ इक, इसी में पूछते कि सामाजिक में क्या प्रत्यय है, तो हो जाएगा इक प्रत्यय। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वो होता है अप्रत्याशित, अर्थात अचानक से कुछ हो जाना, इसको आकस्मिक भी कहते हैं। पूर्व से कोई आशा नहीं थी, अचानक से कुछ हो गया तो वो हो जाएगा अप्रत्याशित। सुसागर, सूरसागर के पूछी गई थी कि सूरसागर जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखी गई थी, तो वो ब्रज भाषा में लिखी गई थी और इनकी रचना किसने की थी, सूरदास के द्वारा सूरसागर की रचना की गई थी। आगे पूछा गया था कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण लगा हुआ है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, अर्थात इससे गुण होता है, बोध होता है कि वो लोकल किसी की बात कर रहा है। स्वार्थ का विलोम क्या होता है, स्वार्थ का निस्वार्थ होता है। मानवीय में ये प्रत्यय लगा हुआ है, मानव जोड़ ये यह। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के कवि कौन है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कवित्री थी। कवित्री ऑप्शन में क्वेश्चन में था कि वीरों का कैसा हो वसंत कविता के कवित्री कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। पढ़ा हुआ कितना पच गया, इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि पढ़ा, आपने जो पढ़ा है उसमें से कितना आपने आत्मसात किया, अर्थात उसको आपने अमल किया, उसको ग्रहण किया, तो ये इसका सही अर्थ हो जाएगा। प्रतिदिन में पूछे गए थे कि कौन से समास लगे हुए हैं, प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास लगे हुए हैं। संघर्षहीन व्यंजन पूछे गए थे कि इनमें से कौन संघर्षहीन व्यंजन है, अर्थात इनको बोलने में किसी प्रकार का संघर्ष हमारे मुंह में नहीं होता है, मुख में नहीं होता है। तो य और व, ये दो संघर्ष विहीन या संघर्षहीन व्यंजन हैं, जिनको बोलने में कोई संघर्ष नहीं होता है, और याद रखेंगे ये व्यंजन है। इनमें से तत्सम शब्द कौन से हैं, तो कर्पूर शब्द तत्सम है, जब किसी का जब देशज की बात करेंगे तो हो जाएगा कपूर। प्रतीत में उपसर्ग लगा है तो प्र उपसर्ग से प्रतीत शब्द बने हैं। सन्यासी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, समजोड़ न्यासी हो जाएगा। और याद रखेंगे इस प्रकार से सन्यासी लिखा जाता है। कुछ शब्द पूछे गए थे कि इनमें से कौन से हैं सही शब्द हैं, कुछ उसी में थोड़ा बहुत चेंज करके गलत भी कर दिया गया था। गंगाजल में समास कौन से समास हैं, तो तत्पुरुष समास गंगाजल में है। आकाश का फूल होना का क्या अर्थ होता है, अप्राप्य वस्तु होना, अर्थात उस वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ये आकाश का फूल होना का अर्थ हुआ। शुद्ध शब्द क्या है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, कष्ट से संबंधित ही, और पूछा गया था इनमें से शुद्ध शब्द कौन है। एक में दंती स, एक में मूर्धन्य स, और एक में पूरे 100 दे दिया गया था, और ये ऑप्शन ये था। तो कष्ट सही जो होता है ये इसी प्रकार से लिखा जाता है। अपने पैरों पे खड़ा होना का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है कि स्वावलंबी हो जाना, अर्थात अपनी जवाबदेही, अपनी जिम्मेवारी खुद उठाना। समास का अर्थ होगा, तो समास का अर्थ होता है संधि, संक्षिप्त या छोटा। इसमें 2 पद जो मुख्य पद होते हैं उनको ज्वाइंट करके एक छोटा सा शब्द बनाया जाता है। अपना सिक्का जमाना, इसका अर्थ होता है अपनी धाक जमाना। पर्यायवाची शब्द को समास विग्रह में उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पूछे गए थे कि जैसे कोई समास का कोई शब्द है और शब्द के हम 2 भेद जो करते हैं, उस 2 भेद का पूछा गया है कि क्या उस भेद को उसके जगह पे उसके पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा नहीं, उसके पर्यायवाची शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो उस पद में दिया गया शब्द है वही शब्द का हम प्रयोग करेंगे। इनमें से कौन शुद्ध शब्द है, इसी में 4 ऑप्शन दिए गए थे, तो इकाइयाँ, इस प्रकार से ये इसका सही शब्द है। समास के प्रमुख कितने भेद होते हैं, समास के प्रमुख 4 भेद हैं। और आपको जो शब्द भी काफ़ी पूछ लिए जाते हैं कि जो सही शब्द इनमें से कौन लिखे हुए हैं, 3 ऑप्शन दे देंगे गलत ऑप्शन,
जो कि थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होंगी और एक सही रहते हैं। समास के प्रमुख भेद पूछे गए थे, तो समास के प्रमुख 4 भेद होते हैं। पहला अव्ययी भाव, फिर तत्पुरुष, उसके बाद द्वंद्व, और एक और होते हैं चौथा, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, और एक और समास थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। आगे पूछा गया था कि समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होता है, तो 4 ऑप्शन दिया गया था, मुझे बताना था, तो ये भीड़ हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा का एक उदाहरण। मंत्रियों में प्रधान किसका समास विग्रह है, तो प्रधान जो है प्रधानमंत्री का ये सही विग्रह है, मंत्रियों में प्रधान। मनोकामना का संधि विच्छेद क्या होता है, तो इसका सही संधि विच्छेद होता है मनः जोड़ कामना। कुतिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो कुत्ता जोड़ या, अर्थात या प्रत्यय लगा हुआ है कुतिया में। अचरज कैसा शब्द है, ये तद्भव शब्द है। छ का वर्ण विश्लेषण पूछा गया था। वर्ण विश्लेषण भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे छ, त्र और क्यों का खूब पूछता है, तो छ का हो जाएगा क प्लस श प्लस अ, क प्लस स हलंत हो जाएगा, तब अ हो जाएगा, क हलंत स हलंत अ। इनमें से स्वर वर्ण नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, इनमें से र को भी इसमें शामिल कर दिया गया था, जबकि बाकी 3 स्वर्ण वर्ण थे। कुल कितने स्वर होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं, सॉरी 11 स्वर वर्ण होते हैं। अ आ ई उ ए ऐ ओ औ और री, ये 11 स्वर्ण होते हैं। भवन का संधि विच्छेद भोज और अन्न हो जाएगा। उसारा पूछा गया था कि कैसा शब्द है, तो उसारा अपना देशज शब्द है। गोचर का विलोम पूछा गया था, तो अगोचर हो जाएगा। जो पहरा देता है क्या कहलाता है, प्रहरी उसको कहते हैं हम। अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ क्या होता है, अपना मतलब निकालना। दो लेखक के समूह को क्या कहते हैं, लेखक द्वय कहते हैं। अर्थात कोई पुस्तक यदि 2 लेखक मिलकर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर लेखक न लिखे लिखाएगा लेखक द्वय, और वहाँ पे दोनों के नाम दिए गए होंगे। उसी प्रकार जब हम देखते हैं कि जो 2 नदियों का जो कहीं एक जगह उसका मिलाव होता है, इसको क्या कहते हैं, मिलन कहते हैं। जबकि जब 3 नदियाँ आपस में मिलती हैं, तो उसको हम संगम कहते हैं। जैसे पटना में गंगा और सोन का मिलन है, जबकि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। सर्वनाम में कितने भेद होते हैं, सर्वनाम में कुल सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, और इनके जो प्रमुख भेद, जो 6 भेद है, वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, और संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। इनमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन द्रववाचक संज्ञा है, तो हम सबको पता है कि द्रववाचक संज्ञा अर्थात वैसा संज्ञा जिसके जो उदाहरण होते हैं उसमें हम नाप या तौलने का बोध होता है, तो उसमें दूध ऑप्शन दिए गए थे, दूध ही द्रववाचक संज्ञा है। तुलना ना हो सके, उसका एकार्थी शब्द क्या होगा, अर्थात तुलना ना हो, ये शब्द दिए गए थे और पूछा गया था कि इसका एकार्थी शब्द क्या होता है, तो अतुल उसका सही एकार्थी शब्द हो जाएगा। शुद्ध शब्द पूछे गए थे, इनमें से कौन शुद्ध शब्द है, तो मंत्रिपरिषद, ये सही इसका लिखावट होता है मंत्रिपरिषद का। तो ये थे जो 4 दिनों का जो आंसर की जारी किया गया था, उसमें हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे, वो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो बाकी जो भी दिनों का जो आंसर किया आएगा, उन सभी के हिंदी के क्वेश्चन को शामिल करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा, ताकि आपको जो आगामी द्वितीय चरण का इसका एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको ये फ़ायदेमंद रहे। धन्यवाद। गुड।